हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेरे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस और वो जो मेरे अजीज़ हैं के लाइफ एक्सपीरियंस से मैं 5 बातें आपसे शेयर करूंगा जो आपको अपने लाइफ पार्टनर से शेयर नहीं करनी चाहिए। पहला, जब आपकी नई नई शादी होती है तो आप बड़े दबंग होकर अपने पार्टनर को बताते हैं कि मेरी लाइफ में यार इतनी गर्लफ्रेंड रही हैं, इतने बॉयफ्रेंड रहे हैं, लेकिन मैंने अब उन्हें बुला दिया है और आज से अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यही सबसे पहली और बड़ी गलती आप कर बैठे हो। तो अपनी लाइफ पार्टनर से कभी भी अपने पुराने एक्स का जिक्र मत करना, क्योंकि इन फ्यूचर में यही आपके लाइफ पार्टनर के पास ये लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो शादी से पहले शादी करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने लाइफ पार्टनर से हैं या जो शादी करवा रहा है उससे छुपाते हैं। अब वो बातें कुछ भी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी शादी ना हो रही हो, या कोई मेडिकल रीजन या कोई जॉब का रीजन या कोई किसी प्रकार का XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। तो ऐसा कोई कारण आपके पार्टनर को शादी के बाद आपसे पता चले तो भाई वो बहुत खतरनाक हो सकता है। हाँ, अगर वो कारण कहीं अगर आपकी जगह तीसरे बंदे से पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने होने वाले लाइफ पार्टनर से कुछ भी ना छुपाएं, क्योंकि फ्यूचर वो आपके लाइफ पार्टनर के सामने आना ही होता है। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो मान लेते हैं आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके साथ ऑफिस में कोई लड़कियां भी काम करती हैं, और किसी लड़की का आपको काम करने का तरीका या उसका प्रेजेंटेशन देने का तरीका या कोई भी उसका वर्क रिलेटेड काम अच्छा लगता है, तो आप गलती से भी उस लड़की की तारीफ़ अपनी वाइफ के सामने मत कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने उसका जिक्र अपनी वाइफ से कर दिया उसी दिन से आप रडार पर आ जाएंगे, और यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो लड़ाई झगड़ों का बड़ा कारण बन जाती हैं। और अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। तो जब एक घर में सास और बहू एक साथ रहती हैं तो छोटी मोटी कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है जिससे सास बहू में शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और ये शीत युद्ध कब इतना बड़ा रूप ले लेता है कि घरों के बंटवारे हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपकी वाइफ और आपकी माँ के बीच में आप मीडिएटर होते हैं, इसलिए आपको दोनों की सुननी पड़ती है। इसलिए आपका काम है कि माँ की बातें पत्नी को और पत्नी की बातें माँ को पूरी तरह से नहीं पहुँचानी है, उनको फ़िल्टर करना है। कुछ बातें होती हैं पहुँचाने वाली, जैसे बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं, अगर आप पूरी उनको से जो माँ ने पत्नी की बुराई करी पत्नी के सामने रख दोगे, या पत्नी ने जो माँ की बुराई करी पत्नी की माँ के सामने रख दोगे, तो इनका जो है इन फ्यूचर में बहुत गलत परिणाम आता है। तो नेक्स्ट आता है अपना 5वां पॉइंट, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जो लड़के जिनका अपनी कुलीग या किसी पड़ोसी ने किसी भाभी या किसी आंटी से चक्कर चल रहा है और वो बहुत ऊपर लेवल तक पहुंच गया है, जिसमें आप सारी सीमाएं क्रॉस कर चुके हैं और ये बात आपकी लाइफ पार्टनर तक भी पहुंच गई है, लेकिन आपने कैसा भी करके उनसे पैर पकड़ के या उनसे नाक रगड़ के या कसमें खा के कैसे भी करके आपने आपको माफ़ करा लिया है। तो आप मान लो कि आपकी लाइफ में सुनामी आने वाली है, क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम वो आपको माफ़ तो कर देगी, लेकिन अपने आने वाली टाइम में आपने उनको हक दे दिया है कि वो अपनी लाइफ में अपने आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकें या कोई भी ऐसा काम कर सकें जिसकी वजह से आपको उनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं, क्योंकि आप जानते हो कि लड़कों को जो है लड़कियों से ज़्यादा प्रपोजल नहीं मिलते हैं, लड़कियों के लिए प्रपोजल बहुत आते हैं। बस ये है कि लड़कियां अपने आप को उस सीमा में बांध के रखती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं मेरे ये पॉइंट आपकी मैरिड लाइफ को फ्रूटफुल एंड सक्सेस करने में मदद करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।